रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओम साई राम, ओम साई माँ, ओम साई माँ। जी हाँ भाइयों बहनों, अभी नवरात्रि में बाबा हमारा माँ बना हुआ है, क्योंकि बाबा में सब कुछ है। साईं का मतलब ही है सच्चे माता पिता। बाबा में हमारा माँ भी है और पिता भी है। तो ये नवरात्रि के समय में हमें बाबा को माँ बनाकर सेवा भाव करनी चाहिए। और 10वें दिन बाबा की पुण्यतिथि है, आपको याद होगा, जो आने वाली है। दशहरा के दिन बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था, वह भी एक भक्त की खातिर। तो जब बाबा ने भक्त की खातिर अपना शरीर छोड़ दिया, तो बाबा हमारे लिए क्या नहीं करता है। आपको उचित रास्ता नहीं मिल रहा, आपके अंदर का दृढ़ संकल्प निश्चित नहीं है, और जिस दिन आप अपना दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास हमारे साईं के प्रति बना लेते हैं, उसी दिन से आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। फिर हर क्षण हर पल साईं हमारी केयर करने लगता है, चिंता करने लगता है, क्योंकि हमारा साईं भगवान शिव का कलयुगी अवतार है, जिसने सिखाया है सबका मालिक एक है। तो दशहरा के दिन हमारे लिए क्या करना है, यह बाबा ने कुछ सिग्नल के माध्यम से आदेश दिया है कि यदि उस तरीके से हम अपने साईं की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, भिक्षुकों की सेवा करेंगे, कन्याओं की सेवा करेंगे, तो साईं की अटूट कृपा हम पर होना शुरू हो जाएगी। उस दिन आपको क्या करना है, दशहरा के दिन बाबा को स्नान ध्यान कराएं गंगा जल से। फिर बाबा को माँ के रूप में, माँ के तरीके से उसको वस्त्र पहनाएं। और बाबा को खिचड़ी बहुत अधिक पसंद थी, तो इस दिन आपको दाल और चावल की खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी का भोग लगाना है। साथ में दूध और चावल की खीर बनाएं। दूध चावल की खीर बना के, क्योंकि कुछ मीठा भी खिलाना पड़ेगा नमकीन के साथ। और इस प्रसाद को आपको कम से कम 5, 7, 9, 11 जितने भी भिक्षुक मिल जाए उनको भोजन कराएं। थोड़ा सा नहीं देना है, चाहे आप 2 ही व्यक्तियों को खिलाएं, परंतु भरपेट खिलाएं। खीर और खिचड़ी, और कम से कम 2 से 5 कन्याओं को जरूर खिलाएं। इसके अतिरिक्त आप और भी कुछ बनाना चाहते हैं तो वही भी बना के खिला सकते हैं, परंतु जरा सी खिचड़ी और खीर खिलाना अनिवार्य है। आप पूरी सब्जी, रोटी
कुछ भी और बना सकते हैं, परंतु यह खिचड़ी, क्योंकि बाबा सभी को, भक्तों को, जब भक्त आते थे बाबा के पास तो ज्यादातर बाबा खीर या खिचड़ी स्वयं अपने हाथों से बनाकर भक्तों को खिलाते थे। यही संकल्प लिया है हमारे साईं परिवार ने, साईं दरबार ने। आज बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि जिस भी व्यक्ति की प्रार्थना हम बाबा के श्री चरणों में लगाते हैं और वह व्यक्ति यदि बताए हुए रास्ते पे चलता है तो उसके ऊपर कृपा होना निश्चित है। आपका भी यदि किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, और दशहरा के दिन जो विशाल कन्या भोज और भिक्षुक भोजन होना है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। आपके ऊपर बाबा की कृपा जरूर होगी, और आपका यदि कोई काम नहीं बन रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है, और यदि उस रास्ते पे आप चलोगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो हमारा साईं, हमारा शिव नहीं कर सकता। बस आस्था और विश्वास अटूट होनी चाहिए। जब आस्था और विश्वास अटूट होती है तो ईश्वर को हमारे ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। जब रावण ने भगवान शिव की आराधना से सब कुछ पा लिया था जो कि राक्षस प्रवृत्ति का था, हम तो अच्छी प्रवृत्ति के हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होगी। आपका कमाया हुआ धन, धन दौलत, प्रॉपर्टी, मकान सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। भाई समझ जाओ, जितना हो सकता है अच्छा कर्म करो, दान करो, यदि ईश्वर ने आपको पर्याप्त दिया है। आप भी हमारे साईं परिवार के माध्यम से, साईं दरबार के माध्यम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है बाबा का मंदिर निर्माण और गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराना, आप अपना धन यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं मां, ओम साईं मां। साईं कथा अनंत है, साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल, नहीं मेरे साईं बोल। ओम साईं राम, ओम साईं मां, ओम साईं मां।